नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भयंकर गिरावट है ग्लोबल मार्केट्स के चलते, भारतीय बाजार भी बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगा रखा है, मतलब खून के आंसू रो रहे हैं आज तो, बहुत परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं एक होप है, एक उम्मीद है कि मार्केट ऊपर आएगा, पैसा बनेगा, जैसे पहले बनता रहा है वैसे ही बनेगा। लॉन्ग टर्म में हर एक व्यक्ति का पैसा बनता है, हमारा भी बनेगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास कैश है ना, वो ये कह रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, मैंने तो ले लिया, मैं ले रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं बस खरीद लो अगर बड़ा पैसा बनाना है तो। इस प्रकार से ही, मतलब वर्ड्स थोड़े अलग है लेकिन उनकी भावनाएं यही है। देखो, ये वीडियो मैं जो है ना पोस्ट मार्केट बनाना चाहता था। मैं चाहता था इस वीडियो को मैं आपके साथ शाम को 7:30 बजे थोड़ा डिटेल में शेयर करूं, बट मुझे लगा नहीं, पोस्ट मार्केट नहीं, ओपन मार्केट में जरूरत है इस चीज को सबसे पहले कवर करने की। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपने गिरावट देखी खरीद लिया। अपॉर्चुनिटी है, ये शेयर बाजार है। गिरावट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, अभी नहीं, हमेशा रही है, आगे भी रहेगी और अभी भी है। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप बॉटम में खरीदने की कोशिश कर रहे हो, आप कह रहे हो अरे 24,000 हो गया, खरीद लो, अभी 24,200 होगा, कल 24,400, फिर 25,000। नहीं, आपको छोड़ना होगा, आपको बॉटम में नहीं पकड़ना। आपको नीचे से जब 200-400 पॉइंट ऊपर, 2% ऊपर हो जाएगा तब लेना होगा, कंफर्टेबल होके। आपको कन्विक्शन तो आएगा, ठीक है, अब कहीं ना कहीं सेटल हो गया है मार्केट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मौका है, हम सभी को पता है, लेकिन लेना कब है ये सोचो। ये नहीं है कि आप ऐसे जा रही है कोई चीज, उसको यहां पकड़ोगे, वो थोड़ी देर में यहां चली जाएगी, फिर आप छोड़ने के बारे में सोचोगे, आपको वो नहीं, अभी और मौका है, फिर आप खरीदोगे, फिर आपका पैसा ही खत्म हो जाएगा। सब पे लिमिटेड पैसा ही तो है। किसी ने 24,400 पे सोच लिया होगा, अरे यार 600 पॉइंट टूट गया, मौका है, वो 400 पॉइंट नीचे और चला गया। अब वो और पैसा होगा तो वो यहां भी लगाएगा 24,000 पे, अरे तो और बढ़िया मौका है, फिर उसका पैसा खत्म। कल को 23,800 हो गया, होगा यार शिट। मैं आपको बता रहा हूं, निफ्टी के 200 पॉइंट की मूव में स्टॉक्स 3% टूटेंगे। निफ्टी 1% टूटेगा, शेयर 3% टूटेगा। ये सेल ऑफ होगा स्टॉक्स में। इंडेक्स कम टूटेगा, स्टॉक्स ज्यादा टूटेंगे। ये स्टॉक्स में पैनिक होगा। इनफैक्ट अभी तक कुछ लोगों के ये भी कमेंट है पैनिक है। ये पैनिक नहीं है भाई। पैनिक तब होता है कोई इवेंट हो, इवेंट के बारे में सबको पता हो, अचानक से गिरावट आ जाए, फिर पैनिक, अरे बेचो बेचो, ये इसलिए गिरने लगा। अभी तो लोगों को चीजें भी सही से समझ में नहीं आ रही हैं कि हो क्या रहा है। अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही है, निक्केई 2 दिन में 20% टूट रहा है। अमेरिका टूट रहा है बट उतना नहीं टूट रहा। ग्लोबल में ताइवान हो, कॉस्पी हो, एसजीएक्स हो, सब टूट रहा है। तो प्रॉब्लम, धीरे धीरे चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, पैसा लगाना है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कब लगाना है, जब मार्केट सेटल होते हुए दिखे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा अपने व्यूअर्स से, जो हमें लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। 25,000 पे जिस दिन क्रॉस हुआ था ना, थर्सडे था, मुझे अच्छे से याद है, वीकली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। मैंने क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं दिन की दूसरी वीडियो कभी मार्केट पे नहीं बनाता, बना रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये आज ट्रैपिंग कर रहे हैं। हम लोगों को पूरे के पूरे हफ्ते इंतजार रहा, 25,000 का लेवल निकलेगा तो 25,200 आएगा। आज 25,070 पे गैप अप आए हम और वहां से टूट रहे हैं। यानी वो ब्रेकआउट के रूप में ट्रीट नहीं हो रहा, वो सेलिंग के रूप में ट्रीट हो रहा है। वहां पे रेजिस्टेंस नहीं, वहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट की जा रही है। और वहां से आप देखो कंटिन्यू 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में हम कहां आ चुके हैं। मैं आपको वापस से कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी है, हम सबको पता है, मुझे अच्छे से पता है बाजार क्या है। शेयर बाजार की यही खूबसूरती है कि 100 रुपए वाली चीज यहाँ पे 50 रुपए में मिलती है। आपको सिर्फ इंतजार करना है। कुछ लोग नहीं करते कि ये तो कभी नहीं गिरेगा, फिर वो कभी नहीं गिरेगा, फिर वो बता देता है कि हम गिर जाते हैं। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, अभी तो सब यही सोच रहे हैं मौका है, मौका है, मौका है, लेकिन 5-7 दिन अगर गिरा ना, तो फिर पता है क्या कहेंगे लोग, शेयर बाजार बहुत बुरी चीज है, कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पैसा डूब जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, ये तो कभी चलेगा ही नहीं। कुछ स्टॉक्स को लेकर तो ऐसे बोलेंगे ये कभी चलेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये कभी नहीं चलेगा से लेकर ये कभी नहीं गिरेगा, ये सब शेयर बाजार में देखने को मिलता है। मेरी नजरों में अभी ये ऐसे है, वो कहते हैं ना कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, स्टॉक मार्केट में कहावत है। दूसरी कहावत भी है कि ऑलवेज यूज अ डिप टू बाय। अब आप कौन सी यूज करोगे? देखो, अभी तो ये वाली यूज करनी है, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, क्योंकि ये तो क्लियर दिख रहा है हमें, ऐसे गिर रहा है बहुत पैनी रफ्तार से। क्यों लेना, क्यों मैंने कोशिश करनी, बॉटम बनी का रहा है जो मैं बॉटम में पकड़ रहा हूं। कम से कम बॉटम में पकड़ने के लिए बॉटम बनने तो दो।
मेरा स्पष्ट शब्दों में क्लियर कट ओपिनियन ये है, 24,000 निफ्टी खड़ा है, 24,400 के ऊपर मैं बाइंग करने के लिए तैयार हूं, फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए तैयार हूं। अभी यहां से 23,600 हो जाए, 23,400 हो जाए, देन मेरा लेवल कुछ और आएगा कि इसके ऊपर मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं बॉटम में नहीं पकड़ूंगा। मेरे पास जो पोर्टफोलियो है उसमें आपकी मर्जी है, कुछ मत करो, बैठे रहो। पैसा है एडिशनल लगाने के लिए, कुछ मत करो। नहीं है तो आप अपने स्टॉक्स को रिव्यू करो, क्वालिटी देखो, वैल्यूएशन देखो, अर्निंग्स देखो, सब ठीक है, बैठे रहो। कहीं ना कहीं उसी में से, यानी कि जो पोर्टफोलियो उसी में से आपको 30-40 रुपए कैश करने पड़ेंगे 100 रुपए में से, ताकि आप गिरावट में खरीद पाओ। समझ रहे हो? तो वो एक अलग ट्रिगर होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो केवल और केवल इंडेक्स ETF पे भी फोकस कर सकता है, लेकिन अभी वहां भी नहीं। इंडेक्स ETF तो फिर भी आप ये कि हर 1% पे आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस यही है कि अब भी आप सोच रहे हो ये मौका है, लेकिन ये भाव मौका है, ये गलत बात है। बनने तो दो भाव को, सेटल तो होने दो। होप आप मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं समझे होगे। मत सोचो बाजार कितना गिरेगा, मत सोचना अगर 24,400 हो जाए यार 24 पे लगा लेता सही रहता, अंकुर की वीडियो देख के गलती कर दी। भाई मार्केट 24,400 पे अगर किसी ने लगाया, गिरावट मिली, तो अभी वो खुश है क्या? नहीं है। तो बॉटम पे नहीं पकड़ सकते, घूमेगा तभी पकड़ने की कोशिश करना। अभी तो ऐसे जा रहा है, कहां तक जाएगा नहीं पता ना। जब ऐसे जाने के बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा। याद रखना, कभी ऐसे नहीं चली जाती बाजार। ये जाते हुए जब ये आएगा ना तो यहाँ फिर सेलिंग होगी, फिर वो नीचे लाएगा, फिर ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? मौके आराम से मिलेंगे, रिलैक्स रहो। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें मैं सही से समझा पाया हूँ। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा ये बाजार क्यों गिर रहा है और इस गिरावट में कितना रीजन है गिरावट का, इतने शार्प फॉल का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।